मैं चक्रव्यूह ध्वस्त अवश्य कर सकता हूँ, परंतु लौटने का रास्ता बनाना मुझे नहीं आता। चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हो, परंतु वापस आने का रास्ता नहीं बना सकते। तुमने तो कहा था कि जब अर्जुन सुभद्रा से युद्ध के बारे में बातें करता था तो तुम गर्भ में युद्ध शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। हाँ, परंतु जिस रात पिताश्री चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे और पिताजी ने केवल चक्रव्यूह के भेदन की ही बात कही थी कि माताश्री को नींद आ गई और उन्हें सोता देख पिताश्री ने आगे कुछ नहीं बताया, और इसीलिए मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बनाने का ज्ञान नहीं रखता। ये ना तो अर्जुन के शंख की आवाज है और ना ही ये कृष्ण के 5 जन्य शंख की आवाज। तो फिर ये शंख कौन बजा रहा है? ये शंख अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बजा रहा है। इसका अर्थ है अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव चक्रव्यूह की ओर बढ़ेंगे। पांडवों की मति मारी गई है, जो वो स्वयं मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। ठीक है, कुमार अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा ग्रहण की है, परंतु वो चक्रव्यूह का भेदन कैसे कर सकेगा? न ही वो अर्जुन है और न ही वासुदेव कृष्ण। चक्रव्यूह गदा से नहीं तोड़े जाते। ये युद्ध योद्धाओं के बीच में नहीं, बल्कि दो सेनाओं के बीच में होता है। इसे तोड़ने की विशेष युद्ध नीति है और जो केवल अर्जुन ही जानता है। मैं भी जानता हूं चक्रव्यूह को तोड़ना। तुम चक्रव्यूह भेदना भी जानते हो? हाँ ताऊश्री। भ्राताश्री, फिर तो हमें तुरंत आक्रमण करना चाहिए, हमारे पास समय नहीं है। हाँ भ्राताश्री, ये चक्रव्यूह किसी पिशाच की भांति हमारी सेना को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। भ्राताश्री, शीघ्र निर्णय लीजिए। ठीक है अभिमन्यु, चक्रव्यूह को भेदने के तुरंत बाद तुम वापस लौट आओगे। क्षमा करें ताऊश्री, मैं चक्रव्यूह ध्वस्त अवश्य कर सकता हूं, परंतु लौटने का रास्ता बनाना मुझे नहीं आता। क्या? चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हो, परंतु वापस आने का रास्ता नहीं बना सकते? नहीं, तुमने तो कहा था कि जब अर्जुन सुभद्रा से युद्ध के बारे में बातें करता था तो तुम गर्भ में युद्ध शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। हाँ, परंतु जिस रात पिताश्री चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे और पिताजी ने केवल चक्रव्यूह के भेदन की ही बात कही थी कि माताश्री को नींद आ गई और उन्हें सोता देख पिताश्री ने आगे कुछ नहीं बताया, और इसीलिए मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बनाने का ज्ञान नहीं रखता। ठीक है अभिमन्यु, फिर मैं तुम्हें जानबूझकर मृत्यु के मुंह में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। यदि अर्जुन यहां होता तो बात दूसरी होती। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं अर्जुन को क्या उत्तर दूंगा? वो बड़ा ही भावुक है। परंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं। कह दिया ना कि नहीं हो सकता। यदि मैं चक्रव्यूह ध्वस्त नहीं करूंगा तो फिर उस समय आप पिताश्री को क्या उत्तर देंगे, जब पांडव सेना के योद्धाओं की लाशों से युद्ध भूमि ढकी होगी और उसमें मेरी भी लाश होगी? अभिमन्यु, भ्राताश्री, अभिमन्यु ठीक ही कह रहा है, मरना है तो मार कर मरेंगे। हाँ भ्राताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुस पड़ूंगा। हम अभिमन्यु के पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। यदि तुम सबका यही विचार है तो ठीक है, मैं भी तुम सबके साथ रहूंगा। अभिमन्यु, तुम आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा ताऊश्री। शंख की ध्वनि सुन रहे हो? कहीं अर्जुन वापस तो नहीं लौट आया? नहीं मामाश्री, ये ना तो अर्जुन के शंख की आवाज है और ना ही ये कृष्ण के 5 जन्य शंख की आवाज। तो फिर ये शंख कौन बजा रहा है? ये शंख अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बजा रहा है। इसका अर्थ है
अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव चक्रव्यूह की ओर बढ़ेंगे। अभिमन्यु! आक्रमण! आक्रमण! हाँ मित्र, अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडवों ने आक्रमण भी किया है, परंतु चक्रव्यूह से टकराना आत्महत्या के बराबर है। भांजे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगता है पांडवों का विनाश काल आ गया है। तभी तो अभिमन्यु के नेतृत्व में चक्रव्यूह का भेदन करने चले हैं। हाँ संजय, शकुनी ठीक ही तो कह रहा है। पांडवों की मति मारी गई है, जो वो स्वयं मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। ठीक है, कुमार अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा ग्रहण की है, परंतु वो चक्रव्यूह का भेदन कैसे कर सकेगा? न ही वो अर्जुन है और न ही वासुदेव कृष्ण। अभिमन्यु अस्त्र शस्त्र से संपन्न है। उसने केवल गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त नहीं की है, युद्ध का अनुभव भी है उसे। उसका जीवन तलवारों की छांव में बीता है, इसीलिए उसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो चक्रव्यूह को ध्वस्त करने निकला है। आज हमें विजय मिलनी ही चाहिए। युवराज, विजय या पराजय मनुष्य के नहीं, ईश्वर के हाथ में है। वो चाहेगा तो अवश्य हमें विजय मिलेगी। अवश्य होगी भांजे, अवश्य होगी। अभिमन्यु, चक्रव्यूह में हम प्रवेश कैसे करेंगे? काकाश्री, ये व्यू चक्र के जैसा घूम रहा है, परंतु घूमते घूमते एक पल के लिए इसका मुख खुला रह जाता है। जैसे ही मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूं, आप मेरे साथ साथ प्रवेश कीजिएगा। चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। चक्रव्यूह में प्रवेश करूं, आप मेरे साथ साथ प्रवेश कीजिएगा। चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे।